हेलो गाइस। तो आज मैं आप लोग के बीच मैथ का आज चौथा वीडियो लेके आ रहा हूँ। जैसा कि मैं इसके पहले पॉलिनोमियल के बारे में बताया, बहुपद के बारे में, बहुपद का जो शून्यक निकालने के लिए उसके बारे में बताया। और सबसे पहले मैं आप लोग से मेरी यही आग्रह रहेगी कि आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, जिससे कि मेरा जितना भी नोटिफिकेशन, जितना भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप तक मेरी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, जिससे कि आपको लाभ मिल सके। तो आज जो मैं जिस टॉपिक के बारे में आप लोग से डिस्कस करूंगा, जो कि एलजेब्रा का डिवीज़न बोलते हैं, जिसको हम कैसे एलजेब्रा का भाग जो रहता है, भाग करने का रहता है, उसको हम कैसे करते हैं, उसके बारे में आप लोग से डिस्कस करूंगा। उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं आप लोग के बीच हमेशा प्रेजेंट रहूं। और मेरा एक ही ये आप लोग से ये गुजारिश है कि अगर कोई भी वीडियो में कहीं भी आपको समझ में ना आए, मैथ से रिलेटेड या फिजिक्स से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए सदा खुला हुआ है। आप प्लीज़ उस पर कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे सकता हूं। तो जैसा कि मैं ज़्यादा टाइम आप लोग के बीच स्पेंड नहीं करना चाहता हूं, सीधे मैं टॉपिक पे मैं बात करना चाहता हूं। तो चलिए आज मैं आप लोग से डिस्कस करता हूं डिवीज़न के बारे में, एलजेब्रा का डिवीज़न के बारे में, जिसको हम बहुपद यहाँ पे लिखा हूँ। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इसके पहले मैं कहा जाए तो शून्यक के बारे में, गुणनखंड के बारे में पढ़ चुका था। और ये जो मेरा वीडियो है 10th क्लास के लिए है, 10th क्लास का, जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर है। पॉलिनोमियल चैप्टर में ये विभाजन एल्गोरिथम दिया गया है, उसके बारे में आप लोग से चर्चा करूंगा। अभी तो मैं ज़्यादा अभी फोकस में 10th का ही मैं कर रहा हूं, और मेरा आगे का भी वीडियो 9th 8th का भी लाने वाला हूं। तो और मेरा ये जो चैनल है, चैनल का नाम आप लोग को मैं बता दूं कि साइंस एंड मैथमेटिकल सोसाइटी है, जो कि मेरा एक मोटिव है, साइंस और मैथमेटिकल, जो कि एक ये बनाने का मोटिव है कि जो हमारे गरीब हैं, जो जिनको पढ़ने की सुविधा नहीं है, पैसे नहीं है, तो उसके लिए मैं ये सुविधा ऑनलाइन मैं सुविधा स्टार्ट किया हूँ। जो कि कितने लोग का इच्छा रहता है कि मैं कुछ पढ़ूँ, कुछ बनूँ, तो उन्हें पढ़ने की पैसा नहीं रहने के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, कोचिंग नहीं जा पाते हैं। तो इसके लिए मैं वीडियो लाया हूँ। ये मेरा ये मोटिव था कि कोई भी बच्चा पढ़ाई से वंचित ना रहे। खासकर अभी जो मेरा कोविड का जो सीजन चल रहा है, उसमें कितनों स्कूल बंद हो गए हैं, स्कूल प्लस कोचिंग ये सब बंद हो गए हैं, तो कितना लोग अभी पढ़ने से भी वंचित हो गए। उसके लिए मेरा ये जो मोटिव था कि आप लोग के बीच में आऊँ और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँ, जिससे कि आप अच्छे तरीके से सीख सकें और कम टाइम में ज़्यादा सीख सकें। उसके लिए ये मैं चैनल को मैं ग्रो किया हूँ, मैं बनाया हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं आप लोग के बीच हमेशा प्रेजेंट रहूँगा। तो ज़्यादा मैं यहाँ पे सीधा जो चीज़ टॉपिक में लिखा हूँ उससे रिलेटेड मैं बात करूँगा कि बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम रहेगा। तो विभाजन करने का मतलब है कि जैसे हम अगर कहा जाए 6 या 4th 3 क्लास की जो विभाजन करने का था, कि हम यहाँ पे इस तरह का भाग सीखते थे कि जो कि यहाँ पे कुछ डिजिट दिया रहता था, यहाँ पे भी दिया रहता था, और इससे मैं विभाजन करके हमें भागफल बतानी रहती थी और रिमाइंडर, जिसको हम शेष बोलते हैं, वो बतानी रहती थी। तो सेम कंडीशन ये एल्गोरिथम का है, जिसमें कि अल्फ़ाबेट, जिसको हम कह सकते हैं वेरिएबल दिया रहेगा, और वेरिएबल के टर्म्स में हमको डिवीज़न करके बतानी है कि उसका जो ये जो भागफल आएगी कितना, रिमाइंडर कितना आएगा, जो कि शेषफल कितना आएगा, वो चीज़ के बारे में मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा। तो जैसा कि मैं यहाँ पे एक सिंपल सी भाग लेके मैं बता रहा हूँ कि जैसा कि यहाँ पे अगर लिखा रहे a + b से भाग देनी है a²
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरह से अगर कहीं आपको भाग देने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले अगर बात किया जाए 5 क्लास की या 4 क्लास की, तो उसमें हम क्या पढ़ते थे कि जो मेरा भाग देने का रहता था, तो जो मेरा डिजिट दिया रहता था और जिससे भाग देने का था वो इसके बराबर करते थे, या अगर उससे कम लगाते थे। अगर बराबर लग जाए तो बराबर लगाने का काम करते थे, नहीं तो उससे कम लगाने। लेकिन अगर इस तरह का एल्जेब्रिक वाला जो एल्जेब्रा का डिवीजन रहे तो सबसे पहले दिमाग में पूरी तरह से बैठा लेना है कि अगर ये जो मेरा फर्स्ट टर्म है, ये जो मेरा लिखा हुआ है, इसको किसी भी तरह से हमको क्या करना है, बराबर करने का काम करना है। बराबर करने का काम कहने का अर्थ है कि इसको ये कैंसिल करना है। जैसे कि यहाँ पे a प्लस बी लिखा हुआ है और यहाँ पर भाग देना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसमें हम किस तरह से कैसे भाग देंगे, किस तरह से लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे लाना कितना है, तो a स्क्वायर। अब यहाँ पर है a प्लस बी, तो a प्लस बी में हम कितना को गुना किया जाए कि ये मेरा बन जाए। तो अगर इस तरह का कंडीशन रहे तो आप निकालने के लिए इजली वे में सीख सकते हैं कि बोल रहा है कि a में कितना गुना किया जाए, a में कितना गुना किया जाए कि वो किसके बराबर हो जाए, तो a स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं जब हम शुरू में एल्जेब्रिक के एक्सप्रेशन बता रहा था, जो कि फार्मूला बता रहा था, उसमें मैं कुछ चिन्ह के बारे में भी बताया कि अगर बराबर अगर रहे और बराबर के अगर चिन्ह को चेंज किया जाए, अगर इधर प्लस है तो अगर बराबर के राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस हो जाता था, और अगर लेफ्ट साइड माइनस रहे तो राइट साइड प्लस हो जाता था बराबर। फिर अगर इधर गुना के चिन्ह जिसको मल्टीप्लिकेशन रहे तो इधर आने के बाद वो डिवाइड का हो जाता था। फिर अगर लेफ्ट साइड में डिवाइड रहे और जब उसको राइट साइड करने तो ये मेरा मल्टीपल का काम करता था। तो सेम ये वाला फंडा हमेशा याद रखनी है। ये फंडा अगर आपको याद है तो आप इसको इजली वे में समझ सकते हैं, और जब हम द्विघात समीकरण पढ़ेंगे तब उसमें भी ये सबसे ज़्यादा काम करता है। तो यही मैं बात कर रहा था। तो प्लीज़ इसको आप शॉर्ट स्क्रीन करके भी ले सकते हैं, रख सकते हैं, और आप हो सके तो आप कहीं भी मैथमेटिक्स की कॉपी जहाँ पे आप मैथ बना रहे हैं तो नोट करके आप ये ज़रूर लिख लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे भी जाके ये बहुत 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 काम देने वाला है। तो जैसा कि मैं यहाँ पे आगे मैं बता रहा हूँ कि कैसे ये, तो यहाँ पे जैसे कि अब कह रहा है कि a गुना वाट बराबर ये a स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या किया जाए कि a स्क्वायर के बराबर में आ, जहाँ पे हम बताए थे कि वाट मतलब कि यहाँ पे क्या रखे कि इसके बराबर हो जाए। तो अगर इस तरह का चिन्ह रहे तो वाट बराबर, तो हम अभी मैंने बताया कि अगर ये गुना का एक्सप्रेशन में है तो इधर अब जब राइट साइड ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, भागा के कंडीशन में। तो यहाँ पर देखा जाए कि a स्क्वायर बटा a, यहाँ पर करने का इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, a गुना a बटा a। तो a मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो भाट के जगह पर क्या आ जाएगा, ये। तो कहने का मतलब है कि अगर हम a गुना a करेंगे तो ये मेरा a स्क्वायर बन जाएगा। तो ये आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यहाँ पे ये गुना करने का तरीका सीखते हैं। तो प्लीज़ इसको भी आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, लेके रख सकते हैं कि किस तरह से आप कर सकते हैं। ये तो मैं एक बेसिक में बताया। इसी तरह से अगर बेसिक आपको कंप्लीट रहे, जानकारी रहे, तो आपको कितनों भी बढ़ा दे आप उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर ये आपको प्रोसेस पता है तो आप उसे निकाल सकते हैं। तो अभी आपको पता चल गया कि हम a के जगह पर क्या गुना करेंगे, तो a का गुना करेंगे। तो मैं सीधा उसको लेके मैं चल रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया, तो a से गुना किया। तो यहाँ पर a जो यहाँ पे लिखते हैं a से गुना किया, a से जब गुना किया तो a प्लस b और a से गुना किया। तो इसमें क्या हुआ कि दोनों को मैंने गुना किया। तो a मैं बन के आया a स्क्वायर और ये मेरा बन के आया ab, ये बन के मेरा आया ab। तो यहाँ पे देखना है कि ab कहाँ है, तो ab यहाँ है और a स्क्वायर कहाँ है, तो यहाँ है।
तो ये जो सामने मेरा है उसके सामने मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया, प्लस में गुना किया था तो प्लस आया, और प्लस ए बी, तो प्लस ए बी के सामने लिख दिया। और जब भी इस तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन करने का रहे तो वहाँ पे चिन्ह को चेंज किया जाता है। चिन्ह को चेंज करने का अर्थ है कि जो नीचे वाला जो लिखा है उसके अनुसार यहाँ पर चेंज। जैसे कि अगर प्रीवियस 4th क्लास 3 क्लास में क्या करते थे, जब भाग लगाते थे तो भाग लगाने के बाद जो मेरा बराबर या उससे कम लगाते थे तो उसको माइनस करके नीचे लिखा करते थे। तो सेम कंडीशन में वही करने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ पे प्लस चिन्ह दिया हुआ है तो यहाँ पे मैंने माइनस किया, और ये मेरा प्लस चिन्ह दिया हुआ है तो ये माइनस। और ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी के आगे नहीं कुछ लिखा रहे तो समझ लेना कि ये क्या है, पॉजिटिव साइन है। क्या है? पॉजिटिव साइन है। तो हमेशा पॉजिटिव साइन को लिखा नहीं जाता है, और अगर निगेटिव साइन रहे तो निगेटिव साइन कहीं भी रहेगा तो लिखा रहेगा। तो आप प्लीज इसको दिमाग में कॉन्सेप्ट को बैठा लीजिएगा कि किस तरह से कैसे किया जाए। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, एक प्लस हो गया चिन्ह, एक माइनस चिन्ह हो गया। जब प्लस चिन्ह है का माइनस चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, जब मेरे पास 1 रुपया था और 1 रुपया मैंने कर्जा लिया था, तो 1 रुपया जब प्लस में आया तो कर्जे वाले को दे दिया, तो मेरे पास क्या बचा, 0। तो सेम वही कंडीशन है, इसको मैंने क्या किया, कैंसिल करके यहाँ 0 हो गया। अब ये मेरा क्या हुआ, 2AB था, मतलब कहने का 2 रुपया था, उसमें 1 रुपया कर्जा था, तो ये कर्जा हो गया क्या, ये जब ये घट जाएगा तो मेरे पास क्या बचा, AB बचा। AB पॉजिटिव में बचा क्योंकि मेरे पास 2 था और 1 देने का था, तो ये पॉजिटिव में बचा। और अभी यहाँ पे बचा हुआ है क्या, प्लस B²। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, B²। अब बात आती है कि अब लाना हमको क्या है, B²। लाना क्या है हमको, B²। तो अब इसमें B² लाने के लिए हम क्या से गुना करें कि B² बन जाए। तो अगर मान लिया जाए A + B है, अगर इसमें हम A से गुना किए तो ये मेरा आ गया, तो अगर इसमें हम B से गुना करेंगे तो ये मेरा क्या बन जाएगा, AB + B² बनेगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि किस तरह से करते हैं, तो सेम वही कंडीशन। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, +B। तो जब हम +B से गुना करेंगे तो A × B तो AB, तो यहाँ +AB के सामने मैंने लिख दिया। फिर A और B × B तो +B²। फिर मैंने नीचे वाला को चिन्ह चेंज कर दिया, तो माइनस माइनस, ये मेरा क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या बचा, 0। और ये भी याद रखिएगा, जब पॉलिनोमियल आप पढ़ रहे हैं तो पॉलिनोमियल में आपको याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं g(x). इसको हम जो डिनोट करने का काम करते हैं इसको g(x) से, और इसको जो ये लिखते हैं p(x) से, और इसको हम लिखने का काम करते हैं q(x) से, और इसको मैंने लिखने का काम करते हैं r(x) से। तो आप पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल का एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, विभाजन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, तो आपको डिवीजन करने में g(x) लिखा रहेगा, p(x) लिखा रहेगा, q(x) लिखा रहेगा, r(x) लिखा रहेगा। तो ये आई होप समझ में, हमको तो लग रहा है कि आपको बहुत ही क्लियरली ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी इसमें दिक्कत दिखाई दे तो प्लीज़ मेरे कमेंट में आप लिख सकते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि आप इजीली वे में कर सकते हैं। एक मैं और भी थोड़ा सा एक g(x), p(x) और q(x), r(x) लेके मैं आपको बता दूं कि किस तरह से बनाया जाता है। एक अगर बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम आप पढ़ रहे हैं तो उसमें एक फार्मूला है, उस फार्मूला को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगर वो फार्मूला आपको दिमाग में रहेगा, जैसे कि आप बच्चे में पढ़े होंगे, मैं थोड़ा सा ये अगर आपको हो गया है तो आप इसको शॉर्ट स्क्रीन करके रख सकते हैं या कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, उसके बाद मैं उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि g(x), p(x) और q(x), r(x) क्या होता है। तो जो कि एल्गोरिथम मैं बता रहा था, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन में बेसिक बता दिया कि किस तरह से, और हार्ड लेवल या मीडियम लेवल किस तरह से दिया रहेगा उसको मैं कैसे
डिवीज़न करूँगा तो उसके बारे में नेक्स्ट में मैं बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिएगा कि जैसा कि मैं अगर कहा जाए कि भाग अगर कोई भी हम बनाएं, या तो एलजेब्रा का भाग रहे, या आप बेसिक जो आप 4th क्लास 3 क्लास 2 क्लास में आप भाग पढ़ते हैं, तो सबसे पहले आपको याद होगा कि इस तरह से जैसे भाज्य निकालने का एक फॉर्मूला है, जो कि भाज्य और भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो कहाँ किसको हम भाजक बोलेंगे, किसको हम भागफल बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक जो अगर पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल में हम इस तरह से दर्शाते हैं, और अगर हम बेसिक जो भाग जो पढ़ते हैं उसमें हम इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने इसको ये भाज्य का रूप दिया, जिसको हम पी ऑफ एक्स बोले, इसको हम भाजक का रूप दिया, और इसको मैं भागफल का रूप दिया, और इसको मैं शेष का रूप दिया। तो अगर कहा जाए आप भागफल अगर पढ़ रहे हैं, अगर आप विभाजन की बात करें, जो भाग देने की बात करें, तो आपको ये 4 चीज आपको दिमाग में रखनी है। कौन कौन सी बात? तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेष। तो ये 4 चीज जो है, 4 चीज दिमाग में अगर है तो आप इजिली वे में भाग समझ सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने बात किया कि इस तरह से हर जगह दिया रहता है, हर जगह अगर पढ़ने का है भागफल, तो ये चीज 4 चीज को दिमाग में रखना। भाजक किसको बोलेंगे, भाज्य किसको बोलेंगे, भागफल किसको बोलेंगे, और शेष किसको बोलेंगे। ये तो मैंने एक बेसिक के तौर पे, इससे हम बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि कहीं कहीं क्या होता है कि आपको भाज्य दिया रहे और भागफल प्लस शेष दिया रहे, तो इससे हम भाजक निकालने का काम भी कर सकते हैं। फिर अगर भाजक दिया हो, भाज्य दिया हो और शेष दिया हो, तब हम भागफल निकालने का भी काम करते हैं। फिर अगर शेष दिया हो, भाजक दिया हो और भाज्य दिया हो, ये तो बता दिया मैंने। अगर आपको भाजक दिया हो, भागफल दिया हो, शेष दिया हो, तो आप भाज्य निकालने का काम कर सकते हैं। तो ये अगर फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद है तो आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इस पे यहाँ पे अच्छी तरह से मैं लिख दिया हूँ कि किस तरह से कैसे समझेंगे। तो आप प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए। और मैं इससे एक और क्वेश्चन आपको लेके मैं सोल्व करके मैं बताऊंगा कि पी ऑफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एक्स क्या होता है, क्यू ऑफ एक्स क्या होता है, आर ऑफ एक्स। जैसा कि यहाँ पर जी ऑफ एक्स के बारे में भी मैंने लिख दिया, पी ऑफ एक्स के बारे में भी मैंने लिख दिया, आर ऑफ एक्स के बारे में, क्यू ऑफ एक्स के बारे में। अगर हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल का जो कि ऊपर मैंने चैप्टर जो मेरा है बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम, तो मैं प्रीवियस का भी याद कराते हुए, रिवाइज कराते हुए मैं यहाँ पे बहुपद का बात कर रहे हैं, विभाजन का बात कर रहे हैं, जो कि हम पी ऑफ एक्स करने का मतलब है पॉलिनोमियल को इस तरह से नोट किया जाता है, बताया जाता है। तो पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और मैं इस पे एक छोटा सा मैं टॉपिक लेके आपको मैं बता दूं कि किस तरह से भागफल करने का रहता है। जैसा कि अगर आपको दिया रहे पी ऑफ एक्स बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 दिया रहे, और आपको जी ऑफ एक्स बराबर दिया रहे 2x प्लस 2, तो आपको निकालना है क्यू ऑफ एक्स बराबर वाट और आर ऑफ एक्स बराबर 1। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है, पी ऑफ एक्स दिया हुआ है, तो आप क्या डायरेक्ट आप भाग विधि द्वारा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने भाग विधि द्वारा मैं आप लोग को करके मैं दिखा रहा हूँ कि क्या देना है, 2x प्लस 2 भाग देना है इससे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। पता चल गया। इसको मैंने क्या लिखा, जी ऑफ एक्स, इसको मैंने क्या लिखा, जी ऑफ एक्स, इसको मैंने क्या लिखा, पी ऑफ एक्स
और ये मैंने क्या लिखा, ये हो जाएगा मेरा क्यू ऑफ एक्स, नीचे जो मेरा आएगा आर ऑफ एक्स। बात वही आती है कि किस तरह से, जैसे कि मैं प्रीवियस में जो a प्लस बी के जो डिवाइड करके मैं बताया, सेम वही कंडीशन। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2x में कितना को गुना किया जाए कि 3x स्क्वायर के बराबर आ जाए। तो यहाँ देखा जाए 2x गुना वाट बराबर 3x स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, वाट की जगह जब गुना है तो इधर आएगा, भागफल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x x कैंसिल, तो ये 3x बटा 2 हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ क्यू एफ एक्स के जगह पर फर्स्ट कंडीशन में 3x बटा 2, तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मैं गुना करूँगा तो ये मेरा हो जाएगा प्लस 6x बटा 2, तो ये हो जाएगा मेरा 6x बटा 2, तो 3x हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए 2 गुना 3x बाई 2, तो 2 कैंसिल, तो ये मेरा 3x आ गया। तो ये मेरा माइनस माइनस, तो ये कैंसिल, ये मेरा क्या हो गया, माइनस चिन्ह ज़्यादा है तो x, और ये हो गया माइनस एक्स प्लस 5। अब यहाँ पे लाना क्या है, माइनस एक्स। माइनस एक्स में क्या मैं गुना करूँ कि ये इसके बराबर आ जाए, तो 2x गुना वाट बराबर माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट बराबर माइनस एक्स बटा 2x, एक्स एक्स काट देंगे तो ये क्या होगा, माइनस 1/2 से। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस एक्स, और इसको जब गुना करूंगा तो ये हो जाएगा मेरा -1 कैसे, तो यहाँ पे 2 गुना -1/2, 2 कैंसिल, तो 1 आ गया। तो यहाँ पर चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, और ये +1 है +5 है तो ये 6। इसको हम क्या डिनोट किए थे, आर ऑफ एक्स, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये मेरा क्या हो गया, भागफल हो गया, जिसको हम क्यू ऑफ एक्स से डिनोट किए, क्यू ऑफ, इसको क्यू ऑफ एक्स से, इसको पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। तो इस तरह से मैं इसको इजीली वे में इस तरह से मैं भाग दे सकता हूँ। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने का काम कीजिए। और इसी तरह से मैं अगले जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी और भी बहुत ही हेल्पफुल आएगी, अच्छी आएगी, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा, ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। थैंक यू।